इस बारे में क्वेश्चन हो किसी का कोई? सर उसमें जो बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला था ना, जो आपने लास्ट पे कंक्लूड किया था, तो उसकी समझ नहीं आई थी। वहाँ पे कुछ क्लास के बच्चे बोलने लग गए थे, फिर उस बेस थ्योरम का लास्ट फॉर्मूला की समझ लगी थी। अच्छा जी, तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो? सर एक जगह फॉर्मूला सर उसकी नहीं समझ आई। अच्छा, देख लेते हैं अभी है। यार ये था लास्ट टाइम वाला लेक्चर, ठीक है जी, लास्ट टाइम वाला लेक्चर। अच्छा, एक था क्वेश्चन जी, बेस्ड थ्योरम के मतलब है, और इसके अलावा हाँ, तो और कौन सा क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन ये था कि हमारे पास ना 3 इवेंट्स हैं, उनमें वो तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला सर उसकी नहीं समझ आ रही। 3 इवेंट्स हैं कहाँ पे? सर ये प्रोबेबिलिटी ये है सर कंडीशनल थ्योरम से पहले आता है सर, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले आता है। इसी लेक्चर में? जी सर। हाँ, इसकी बात कर रही हैं? अच्छा, ये है जी, ये है। हाँ, इसकी बात कर रहे हैं आप, ये जो जी स्लाइड आ सर। रही है। जी सर। यार ये देखे ना, 3 हाथ इवेंट्स हैं, ठीक है जी, 3 इवेंट्स हैं, A1 A2 A3। तो हमने इन तीनों का यूनियन लेना है, ठीक है जी। यूनियन लेने का मीनिंग क्या जी हुआ सर। जी? यूनियन लेने का मीनिंग क्या है? तो आपने एक बनानी है कंबाइंड एडिशन हो सैंपल जाएगी। स्पेस, ठीक है। कंबाइंड सैंपल स्पेस है, जी सर। यानी जो जो हर इवेंट के आउटकम आ रहे हैं, ठीक है, हर इवेंट के आउटकम, तो आपने उन सबको कंबाइन कर देना है। एक 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 बन जाएगा आउटकम का, बन जाएगा लार्ज सेट है। जब ये तीनों के आउटकम को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक आ जाएगा, बिगर इवेंट आ जाएगा, ठीक है। बिगर इवेंट है, जी सर। लार्ज इवेंट, जिसमें ना तीनों तीनों हाथों इवेंट्स के आउटकम आ रहे होंगे, ठीक है, हाथों यूनियन के तौर पे, ठीक है। जी सर। हाथों आउटकम्स को हम कंबाइन कैसे करते हैं जी? हाथों आउटकम्स को कंबाइन करने के लिए हम हाथों उनका लेते हैं यूनियन, ठीक है। अब जी आपने सर। यूनियन यूनियन इस तरह लेना है कि ना हाथों रेपिटेशन ना हो, ठीक है जी। जी सर।
यूनियन, जो यूनियन के बाद सेट आता है, हाँ तो उसमें रेपिटेशन ही होने चाहिए। आप आए पढ़ के आए हैं पहले हैं जो बेसिक है ना क्लासेस में कि ना किसी भी सेट के अंदर रेपिटेशन, हाँ तो वो ना अलाउड नहीं होती है। जी सर। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। अब जी ठीक है सर। कैसे लेंगे हमें 3 सेट को कैसे कंबाइन करेंगे? ये देखिए जी, सपोज करें ये आपके पास ना 3 आ रहे हैं, हाथ इवेंट से 3 है। ये तो एक इवेंट जी ए इवेंट है इधर ना, ये हाँ तो एक मैंने बनाया सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने बनाई ना डायग्राम, ये आप लोग आए मैं पढ़ गए, तो इस डायग्राम हम कहते हैं जी वेन डायग्राम है। यस ये सर। आप ये आप लोग हैं ना पढ़ के आए हैं, ठीक है। यानी सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो एक ये डायग्राम बनती है जिस फॉर्म में वेन डायग्राम, ठीक है। बताएं जी, ये पहला सर्कल आ रहा है जी, ये जो पहला सर्कल है, ये हो गया जी पहला इवेंट है। ये दूसरा सर्कल था, ये हो गया ये हो गया जी इवेंट बी है। फिर जी थर्ड सर्कल आ गया जी हाथ इवेंट सी का, ठीक है जी। अब हर इवेंट के अंदर ना बहुत से आउटकम्स होंगे, ठीक है जी। इसी तरह जी हर इवेंट्स में ना बहुत से आउटकम्स होंगे। क्या ख्याल है जो पहले इवेंट का आउटकम है उसे मैं क्रॉस से डोनेट कर रहा हूँ, जो सेकंड इवेंट का आउटकम है हाथ से मैंने डोनेट कर दिया जी प्लस से, ठीक है जी। क्या ख्याल है जी? ठीक है जी। जो यस सर। थर्ड थर्ड इवेंट का आउटकम है उसे आप स्टार से डोनेट कर दें, ठीक है जी। स्टार से डोनेट कर दिया जी, ठीक है जी। ये देखें जी, जो अगर हमें तीनों को कंबाइन करना है, ठीक है, कैसे करेंगे? ये जो टू हाथीवर्ड्स वाला फार्मूला है ना, उसे हमने यहाँ पे किया हुआ जनरलाइज, ठीक है। कैसे करेंगे? जो सबसे पहले जो पहला इवेंट है हाथ उसकी आपने प्रोबेबिलिटी राइट की, यानी पहले हाथीवर्ड्स के आउटकम आ गए सारे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन का क्या मीनिंग है जी? जो पहले हाथीवर्ड्स का आउटकम है तो हमने उन सबको ना कंसीडर कर लिया है, ठीक है जी। ये जब कंसीडर करेंगे जी यस सर। पहले इवेंट्स को, ठीक है। यहाँ तो इसी तरह यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू है। अच्छा इधर ये ए बी सी आ रहा है, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री था, ठीक है। यस सर। डायग्राम में भी ऐसे ही ले लें, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है। ठीक है अच्छा सर। ये आ गया जी सेकंड इवेंट आ गया ए टू, ठीक है। अब ये देखें जी आप इसमें ए और बी की जो आ रहे हैं डायग्राम, इसमें ना जी सर। कुछ कुछ पोर्शन डायग्राम में कॉमन शो हो रहा है। क्या ख्याल है यस जी? सर। ये जो यस है सर। ना पोर्शन कॉमन है, जब थर्ड इवेंट लेंगे तो वो ये थर्ड इवेंट आ जाएगा, फिर उसका भी कुछ पोर्शन कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी, बाकी दो के साथ हम्म। है। जो सी का पोर्शन कॉमन है ए के साथ, तो वो ये वाला पोर्शन होगा ए हाँ तो इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन, ठीक है। जो सी का पोर्शन ए के साथ कॉमन है वो कौन सा होगा जी? ए इंटरसेक्शन सी वाला। जो सी का पोर्शन बी के साथ कॉमन आ रहा है तो वो कौन सा पोर्शन है जी? ये जो सा आ रहा है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी वाला। तो इसी तरह ए और ए बी का कॉमन पोर्शन होगा ये जो आ रहा है सारा, ठीक है ऐसे। और ये यस सर। तीनों तीनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है जी? ये ये जो आंसर। ये जो मैंने शेड किया हुआ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, तीनों में कॉमन है। यानी जब हम खाली ऊपर वाला राइट करते हैं ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाली टर्म खाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्लस है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? जो तीनों है ना सेट है, तो एक तो एज इट इज आ जाते हैं, ठीक है जी। तीनों सेट है, जब आपने ए को लिखा ये पूरा वो आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा, ठीक है। यस सर। जब आपने ए को लिखा, ठीक है, पूरा सर्कल आएगा। जब अगर बी को लिखेंगे तो फिर अगेन आ जाएगा पूरा सर्कल, ठीक है जी ऐसे। लेकिन यस जब सर। आप बी को लिखेंगे पूरा सर्कल आ गया तो फिर रेपिटेशन कहाँ पे होगी जी? ये जो है पोर्शन है ना कॉमन वाला है, ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये आ गया, 2 दफा आ गया। क्या ख्याल है यस जी? सर। ए यस सर। इंटरसेक्शन बी वाला एक दफा जब हमने ए को राइट किया ना,
यस तो सर। वो ए के अंदर इतना पार्ट था जो बी का कॉमन था, ये तो तब आ गया ना जब हमने ए को राइट किया। जब हम बी को राइट करेंगे तो भी जो कॉमन पोर्शन आ जाएगा दोबारा, क्योंकि ये वाला कॉमन पोर्शन ना दोनों में आ रहा है ना, ए में भी आ रहा है बी में ये भी आ रहा है। ठीक है, क्या यस ख्याल है? सर। ये कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन रिपीट हो गया जी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया रिपीट। जब हमें इसे लिखेंगे ए3 को, फिर क्या होगा जी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा रिपीट, ऐसे ही। यस जब सर। आप बी को लिखेंगे तो भी जो कॉमन पोर्शन कौन सा रिपीट होगा जी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी। ये यस जो सर। कॉमन पोर्शन रिपीट हो रहा है ना, उसे हमने करना है माइनस। ठीक है जी, उसे माइनस करना है, क्योंकि सेट के अंदर रेपिटेशन नहीं हो सकती है, यस एक सर। एक एलिमेंट दोबारा से नहीं आ सकता। तो उसे फिर माइनस यस करने के लिए ये हम माइनस करेंगे। लेकिन ये जो सा होगा ना पोर्शन जो तीनों में कॉमन आ रहा है, जब तीनों को माइनस करेंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी, जब ये करेंगे ना, ये जो सा है ना तीनों का कॉमन पोर्शन है ना, ये ना, हाँ तो एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बन जाएगा गैप आ जाएगा, ये गैप वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं रहा। ठीक है, ये तीनों के यूनियन में इंक्लूड नहीं रहा, तो फिर से इंक्लूड करने के लिए ये हमने दोबारा से प्लस कर दिया इसे। यस सर। ये आप करके देखें, ये डायग्राम बना के देखें, तो इसके बारे में सोचें आप हैं। जब हम इन तीनों को माइनस करेंगे ना, तीनों को माइनस करेंगे, जो सा यस ये सर। तीनों का कॉमन पोर्शन है ना, वहां पे एक बन जाएगा गैप बन जाएगा, वहां पे गैप आ जाएगा, यानी ये ना यूनियन में इंक्लूड नहीं हुआ। जब आपने ये यस ऑपरेशन किया ना, जो पहली वाली 6 टर्म्स आ रही हैं, जब आप वो करेंगे ना, राइट करेंगे ना, ये जो कॉमन पोर्शन है तीनों का, यहाँ पे गैप आ जाएगा, यूनियन में इंक्लूड नहीं हो रहा। फिर इसे इंक्लूड करवाने के लिए आप इसकी कर देंगे, एडिशन कर देंगे। ठीक है सर। करके देखें आप लोग, सर ये जो पेपर पे करें। जी जी बताएं। सर ये नोटपैड सेंड कर दीजिएगा। क्या करूं मैं? सर ये जो आपने नोटपैड पे ये स्लाइड्स वगैरह बनाई हुई है ना, ये सेंड कर देना प्लीज। हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है। पिछले वीक हाँ तो इंटरनेट का इशू रहा, इसलिए आपका तो आपका हो नहीं सका लेक्चर ना, हाँ तो ऑनलाइन लेक्चर लास्ट वीक में। बताएं, में क्वेश्चन है किसी का कोई और? इसे डायग्राम को आप ना पेपर पे है ना बना के देखें हैं, तो आपने ठीक है सर। तीनों सेट को इस तरह, हाँ तो इस तरह कंबाइन करना है ए बी और सी को, जिनका कोई कोई भी पार्ट रिपीट ना हो, एक तो रिपीटेशन ही होनी चाहिए, और कोई भी पोर्शन पोर्शन है मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक ना है सर। रिपीट हो और ना ही कोई पार्ट ना मिस हो। ठीक है, ठीक है सर। वो उसी सूरत में आएगा जब ये जो क्वेश्चन आ रही है ना, राइट हैंड साइड पे आ रही टर्म है, तो आप इसे ठीक है। लिखेंगे। आप इसे इसे करके देखें और डायग्राम से मैच करें। ठीक है सर। अब इसके अलावा क्वेश्चन कोई किसी का है ना, कोई और क्वेश्चन हो स्टार्ट से? आतिशी, आप लोगों को समझ आ गई है कंडीशन प्रोबेबिलिटी की? यस सर। सब बताता है दोबारा से। जो समझ नहीं आई तो वो ना पूछ लें, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड की, ये समझाया हुआ मैंने उसमें। सर ये तो बता दें एक दफा। क्या बता दूं? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखें जी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, अब इसका मीनिंग क्या होगा जी? कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है, यानी जिस हाथ इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसी भी इवेंट ए की अगर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके वाले से, तो आपके पास ना, हाँ, तो वो आगे जी एडिशनल नॉलेज आ गया, कोई है एडिशनल नॉलेज मिल गया आपको है, या इवेंट ए के वाले से ना कोई कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, ठीक है जी। अगर आपके पास एडिशनल नॉलेज आए, हाँ तो एक इवेंट का आप किसी भी इवेंट ए का, तो आप ना हाथ उसके हाथ, तो वो ना अकर होने का चांस है, तो वो ना फाइंड करना चाह रहे हैं कि ये हाथ इवेंट ए
हाँ अकर होगा कि नहीं अकर होगा, अगर अकर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है जी। यानी ऐसे ले लें एग्जाम्पल है, तो अगर आपने घर से जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, ठीक है जी, तो आपने अपने घर से जाना है जी, यूनिवर्सिटी जाना है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप है ना 20 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। यानी आपका जो रीचिंग टाइम के 20 मिनट से लेस हो, तो इसकी ना क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। बताएं जी, किस पे करेगा डिपेंड है, रीचिंग टाइम है, यानी हम यूनिवर्सिटी पहुंचना चाहते हैं जी 20 मिनट से कम टाइम है, तो ये जो सी प्रोबेबिलिटी है यूनिवर्सिटी रीच करने की, तो कौन से पैरामीटर्स ऐसे होंगे जो से गाड़ी सर। जो से करेंगे, इफेक्ट करेंगे, टाइम, ठीक है। यहाँ तो टाइम, स्पीड। सबसे पहले तो आगे ट्रांसपोर्ट है, अगर आप तो जा रहे हैं लोकल पे जा रहे हैं, ठीक है, लोकल पे जा रहे हैं तो लोकल पे जा रहे हैं या हाँ तो अपनी कन्वीनियंस है आपके पास, अगर आपने जाना है लोकल पे जाना है तो फिर जो प्रोबेबिलिटी है तो वो जी कम हो जाएगी ना, कि ना 20 मिनट में पहुंचना है आपने, ठीक है जी। चलिए अगर आप जा रहे हैं उधर हैं तो फिर रोड्स की क्या कंडीशन, क्या रोड्स की है कि ना रोड में कोई प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहा, रास्ते में कोई रोड वगैरह ना बंद तो नहीं है, तो अगर एक रोड बंद है तो फिर आपको रूट है ना करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। या आपकी रास्ते में हो जाती, गाड़ी खराब हो जाती है आपकी है, ठीक है जी। सपोज करें जी ये जो था ना, आपने यूनिवर्सिटी रीच करना है, तो एक ना हाथ इवेंट ये है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी रीच करने के बारे में अभी तभी आप ना श्योर नहीं है बात इतना, यानी आप कह रहे हैं कि ना इस बात की ना 40% प्रोबेबिलिटी है कि आप ना 20 मिनट्स में यूनिवर्सिटी है ना पहुंच जाएंगे, जो कि आपके पास ना अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि आपको जो लोकल पे जा रहे हैं कि आपको वो बस स्टैंड मिल जाएगी, टाइम पे मिलेगी बस है, या रास्ता आपका क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा, ठीक है। या अगर लोकल पे जा रहे हैं तो वो रास्ते में हाँ तो उसने करना स्टॉप भी करना होता है, तो वो कितना टाइम करेगी स्टॉप करेगी, आप कुछ अरे श्योर नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है एडिशनल नॉलेज आपको है कि ना कहीं आपका दोस्त पहुंचा पहले ना यूनिवर्सिटी है, हाँ तो उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि ना जिस रास्ते से आपने आना है, मैंने भी उसी रास्ते को ना फॉलो किया है, तो मैं आ गया वहाँ यूनिवर्सिटी है, तो रास्ते में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, रोड है ना क्लियर है, कोई रश नहीं है, ठीक है जी। तो अगर आपके पास इस तरह का नॉलेज आ जाता है तो फिर क्या होगा, हाँ तो एक ही प्रोबेबिलिटी है, हाँ तो वो हाँ तो प्रूव होनी चाहिए कि नहीं, कि वो प्रूव नहीं होनी चाहिए, हाँ, होनी चाहिए। ठीक है जी। जो फिर एक ही होगी ना प्रोबेबिलिटी, तो उस इवेंट ए के बारे में आप ना मजीद मजीद हाँ तो उसके बारे में श्योर हो जाएंगे, ठीक है, कि आप 20 मिनट में यूनिवर्सिटी है ना पहुंच जाएंगे, तो अगर आपके पास हाँ, तो वो आ जाता है, नॉलेज आ जाता है, ठीक है, हाँ तो एडिशनल नॉलेज है, ये जो आपके पास एडिशनल नॉलेज आ रहा है, हाँ तो इससे इससे हम कहते हैं कंडीशन कहते हैं इसे हैं, यानी कुछ कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो उन कंडीशंस के हाँ तो उन कंडीशंस के हैपन होने के बाद है जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी तो वो जगह रिवाइज हो जाएंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, ये फार्मूला लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, हाँ इसका मीनिंग क्या है जी,
यानी हमने हाथीबैंड ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हाँ हाँ, तो आफ्टर, हाँ तो आफ्टर द कंडीशन बी, ठीक है, गिवन द कंडीशन बी इज ट्रू, ठीक है, यानी गिवन सर दैट हाथीबैंड बी हैज हैपेंड, ठीक है, बी हो चुका है, हैपन हो चुका है, तो उसके बाद ना ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप बताएं। इसका जो फार्मूला होगा तो कैसे करेंगे जी, अब ये वाली क्वेश्चन करेंगे अप्लाई है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये एक आगे यार एग्जांपल आ रही है, तो एग्जांपल में क्या किया जी हमने, तो एक डाइस को किया, थ्रो किया, ठीक है, हाँ तो इज्यूम मैंने हाथी वन नंबर अकर्ड फिर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर टू, ठीक है जी। तो एक आपके पास हाथ इवेंट है, ठीक है जी, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने ना, हाथों से मैं कह रहा हूँ, हाथों से मैं कह रहा हूँ, हाथ इवेंट ए कह रहा हूँ, ठीक है, हाथ इवेंट ए में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो आ रहे थे नंबर टू है उसमें, ठीक है, यानी टू के हैपन होने का चांस क्या है बताएं जी। अगर हम एक डाइस को है ना थ्रो करें तो टू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर 33% होगी, क्योंकि 1/3 आ जाएगी। नहीं नहीं, 33 कैसे आ गया जी। सर अगर हम देखिए, ये कंडीशन अप्लाई करें देन। नहीं, कंडीशन को अप्लाई नहीं किया अभी हमने ना, तभी आप ऐसे ही करें जी, सर ज्यूम एक है आएगी, एक हम फिर डाइस को वन सर एक ओवर करके सिक्स आ थ्रो जाएगी। करें, क्या वन क्या आ ओवर जाएगी। सिक्स आ जाएगी, क्योंकि 2 एक टाइम आएगा और 1 से 6 तक हमारे पास वो है सैम्पल्स पे। हाँ ठीक है जी, लेकिन जी अगर डाइस को कर, करें जी हम ना थ्रो करें तो किसी भी सिंगल नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है जी, किसी भी एक नंबर का कर होने का चांस क्या होगा जी, तो वो इक्वल हो, हाँ तो वो होगा जी 1/6, ठीक है जी, 1/6। वन क्या है इसमें, वन आ रहा है जी डिजायर्ड आउटकम है वन, ठीक है जी, वन है जी डिजायर्ड आउटकम, और सिक्स क्या है जी, ये है जी टोटल नंबर ऑफ, हाँ तो आउटकम्स हैं, ठीक है, यानी सैंपल स्पेस में है, तो डाइस को करेंगे थ्रो करेंगे उसी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, तो वो होगी 1 to 6, ठीक है, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ, हाँ तो एलिमेंट्स आ रहे हैं 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी, और उनमें से एक एलिमेंट की आपने फाइंड करनी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हम डाइस को करें थ्रो करें तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, तो वो आ गई जी, हाँ जो 3% आ गई, ठीक है, 16.6% है, ठीक है, यानी अभी आप ना टू के बारे में ज़्यादा श्योर नहीं है कि ना, टू के बारे में ज़्यादा श्योर नहीं है, इसलिए जो उसके अकर होने का चांस है तो वो आ रहा जी कम आ रहा है, ठीक है, हाँ तो ऑलमोस्ट 16% तो आप ना श्योर है उसके बदले हैं, ठीक है, लेकिन सपोज करें जी तो आपके पास आ गया ना, हाँ तो एडिशनल नॉलेज आ गया कुछ है, तो किसी ने आपको गैस दिया है, यानी कि तो आपको मिलेगा जी, गैस मिलेगा जो नंबर अपीयर होगा, तो वो हो, तो वो होगा जी हर इवन नंबर होगा, ठीक है, यानी जो नंबर अपीयर होगा तो वो एक ना इवन नंबर है, ठीक है, तो फिर एक ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो एक ही होगी ना प्रोबेबिलिटी, फिर अगर आपके पास हाँ तो एडिशनल नॉलेज आ जाता है तो फिर जो ये यूज सिंपल यूज होगी ना, तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ठीक है। अगर आप ये ए गिवन बी करेंगे फाइंड कैसे करेंगे जी, ये जो फार्मूला आ रहा है ना यहाँ पे है, ये जो आ रहा है फार्मूला, तो इससे आप कर दीजिए, अप्लाई कर दें इधर, ठीक है, तो अभी जो यहाँ तो इवेंट ए की होगी ना प्रोबेबिलिटी, तो वो हाँ तो आ जाएगी 33% है, ठीक है, यानी हो गया प्रोबेबिलिटी डबल हो गया है, हाँ तो वो यहाँ तो प्रूव हो गया है, ठीक है, यानी होता है क्या है जी, जब आपके पास एडिशनल नॉलेज आ जाता है ना, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या
जब आपके पास एडिशनल नॉलेज आ जाएगा तो इवेंट एक ही प्रोबेबिलिटी तो वो रिवाइज हो जाएगी। सर हाँ बताओ। सर यहाँ पे हमें पता कैसे कि जो इवेंट्स हैं वो 6 हैं, क्योंकि हमें तो पहले बताया गया कि अ डाइस इज थ्रो, तो सर हमें कैसे पता चला कि जो उसकी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं वो 6 हैं? तो इसकी समझ नहीं आ रही। बताइए डाइस को तो अगर आप थ्रो करेंगे, गेम होती है ना, गेम है, क्या कहते हैं, लूडो सर। लूडो खेली नहीं हुई आप लोगों ने? खेली होगी, सबने खेली होगी मेरा ख्याल है। जी सर सर, सैंपल सेट होता है। यस जी सर। किसी ने ना देखी होगी लूडो, ना देखी हो किसी ने? देखी हुई है सबने? यस सर। देखिए ये सर। नो सर। हाँ बताओ जी। हाँ आप ही बताओ, जिसने ये पूछा ने क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम जो लूडो का दाना होता है, अगर हम उसे थ्रो करते हैं तो पॉसिबली कौन सा नंबर आ सकता है? सर 1 2 3 4 और यहाँ एक 6 दो तक। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। यानी टोटल जो है चांस आने का, तो वो ये वाले हैं ना 6 नंबर है, ठीक है। 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 6 तक है। यानी जब आप डाइस को करेंगे, थ्रो करेंगे, ठीक है, जो भी पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं तो वो बन जाएगी सैंपल स्पेस, ठीक है जी। डाइस के केस में क्या होगी सैंपल स्पेस, क्या होगी डाइस के केस में जो आएगी सैंपल स्पेस की सिंबल होती है। सैंपल स्पेस में कौन से नंबर आएंगे जी? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। ये इसकी आगे सैंपल स्पेस है, ठीक है। सैंपल स्पेस जो प्रोबेबिलिटी को हम करते हैं, डिफाइन करते हैं जी। किसी भी इवेंट ए की जो है ना प्रोबेबिलिटी कैसे आती है जी? इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होता है जी? नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या होगा जी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये एक मैंने फॉर्मूला किया है, आइडिया मैंने पीछे कुछ एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, पीछे आ रहा है स्लाइड में। ये किसी भी इवेंट एक ही प्रोबेबिलिटी है, अगर आप तो उसे जी सर। हाँ तो आउटकम हो सकते हैं, काउंट हो सकते हैं। फिर जी कैसे आएगी? नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल हाँ तो आ जाएंगे जी आउटकम्स हैं, ठीक है। इस केस में है, अगर आपके पास एडिशनल नॉलेज नहीं है तो फिर क्या होगी? यहाँ इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी? ये होगी जी 1/6, ठीक है जी। यही डिजायर्ड आउटकम 1 है, तो आप देख रहे हैं 2 को, देख रहे हैं खाली 2 को, ठीक है, खाली 2 को। यानी डिजायर्ड आउटकम कितने हो गए? 1 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? तो 6 है, ठीक है। तो चलिए इसमें हादसे में जरा बताएं आप लोग हैं। यार आपकी आवाज की है ना, समझ नहीं आई मुझे। आप सर ये आपने इवन बात की है ना, तो वो इवन में कल जो नंबर है वो 3 हो जाएंगे। बट प्रोबेबिलिटी सर ऑफ ये जो आपने अभी हतीबा नंबर क्या एग्जाम्पल होगी? हम कर रहे हैं। हाँ हेलो हाँ सर बताओ। 3 होगी हाँ तो हाँ तो किसी सर। भी इवन के हतीबा नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए जी? जो आपके डिजायर्ड आउटकम है वो आगे 3 आ गए, ठीक है। डिजायर्ड आउटकम कौन से हैं जी? हतीबा नंबर कब आएगा? जब 2 आ जाता है, 4 या 6, ठीक है। 2 4 6 है, यानी हतीबा नंबर 3 है, ठीक है। डिजायर्ड आउटकम 3 हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 6, या जैसे 1/2, ठीक है। किसी भी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अति सीधा तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या है जी? तो आपने
हाँ तो हाँ तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी गिवन बी, ठीक है। तो वो क्या हो जी, वो ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों का यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे जी, क्या हुआ जी, ए इंटरसेक्शन बी। कर लेंगे फार्मूला अप्लाई करके, देखा आप लोगों ने? इस फार्मूले को अप्लाई करें जी आप लोग हैं, और ये देखें ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये आनी चाहिए 1/3 के इक्वल। तो आप करें फार्मूला अप्लाई करें आप लोग हैं, ये देखें जी 1/3 आ रही है। यस सर। यस हाँ सर आ रही है। सर ये किसी को समझ ना आ रही हो कि वो कैसे आ रहा है 1/3? क्लियर है सर। ठीक है जी, इस फार्मूला क्या है, तो आपने पहले वो लेना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा जी, ठीक है, ये आपके पास ए है, ये बी है, ठीक है। ए सर इनमें 2 इंटरसेक्शन ही कॉमन। ए इंटरसेक्शन बी क्या तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो होगा ठीक है जी। सर। ए इंटरसेक्शन बी आ गया 2, ठीक है। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिजायर्ड आउटकम 1 है, ठीक है ऐसे जी। यानी ए इंटरसेक्शन बी में आ रहा है, ए की एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। डिजायर्ड हाँ तो आउटकम 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, ठीक है। जब हम नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स को डिवाइड करेंगे ना सैंपल स्पेस के साइज से है, ठीक है। 6 क्या है, ये जो डिवाइड हो रहा है 6 क्या चीज़ है, ये है जी सैंपल स्पेस का साइज, ठीक है। जब उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, वो होगी 1/6 के इक्वल। इसी तरह बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, बी आ रहा है जी इसके इक्वल है, ठीक है। डिजायर्ड आउटकम आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, ठीक है, 3 है जी, ठीक है। डिजायर्ड आउटकम बी की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, वो होगी 3/6, ठीक है जी। 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। बताएं, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके। अच्छा जी, आगे इसका था एक बेस, या तो इसके बारे में पूछे थे, बेस थ्योरम का मतलब है। ये आ रहा है जी बेस थ्योरम है, क्या क्वेश्चन था जी बेस थ्योरम के बारे में सर ये समझ बताएंगे? नहीं आया। सर क्वेश्चन ये था कि ये जो ये फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला है, इसमें जो समीशन आई है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर आई, ये किस तरह आई, इसकी समझ लगी। यार ये देखें, ये मैंने आपको दी थी, देखें ये जो बेस थ्योरम में यूज होता है, ये भी यूज होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, ठीक है। आप लोग यहाँ से जरा कर लेना, रिवाइज करने पहले हैं। सपोज करें जी एक या तो एक होता है हार्ड बी है, ठीक है। तो एक हार्ड बी है, तो वो डिपेंड कर रहा है A1 A2 और AN के ऊपर है, ठीक है। यानी मल्टीपल हाथों इवेंट्स हैं, ठीक है, A1 A2 AN, ठीक है। ये ना बी को ना इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी बी डिपेंडेंट है A1 A2 AN के ऊपर है। हाँ तो इसकी ले लें, तेरे से एग्जांपल ले लें कोई भी है। यानी आपका हाथ अगर अपनी लें जी एग्जांपल है, तो आपका जो सा हाथ तो एग्जाम का ग्रेड होगा, ठीक है। हाथ एग्जाम का ग्रेड, अगर हम उसे कह रहे हैं हाथ इवेंट बी कह रहे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम का ग्रेड क्या होगा, तो अगर मैं उसे कहूँ जी बी कहूँ, तो फिर बी है ना किसके ऊपर डिपेंड करेगा जी, हाथ इवेंट बी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सर ए पर, जो ए का जो उस कंपोनेंट चले होगा।
क्या हो गई यहाँ तो A1 A2 AN में क्या हो सकता है पॉसिबल है? कौन से पैरामीटर्स होंगे जो आपके मिड्स जो फाइनल असाइनमेंट आपके क्विज़। ग्रेड बनाए? ठीक है, ये कह रहे जी मिड में नंबर क्या है, फाइनल में नंबर क्या है, क्विज़ेज क्विज़ेज असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो मिड में नंबर होंगे फाइनल में नंबर ले रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेंगे जी? सही है, पेपर्स पे असाइनमेंट और क्विजेस। ये डिपेंड करेंगे जी आप तो आपने क्लासें अटेंड की हैं कि नहीं की, ठीक है। तो तो आपका आपका होगा ना अटेंडेंस लेवल हो गया, ठीक है जी। यानी अटेंडेंस कितनी है आपकी हैं, क्लासें ली हैं, क्लास में रेगुलर होना, ठीक है। क्लास में रेगुलर थे कि नहीं, तो फिर आपने लेक्चर सुना, ध्यान से सुना है कि नहीं सुना, ठीक है। हाँ तो एक इवेंट A1 क्या हो सकता है जी? हाँ तो आपकी अटेंडेंस हो सकती है, ठीक है, तो आप आते रहें क्लास में कि नहीं आते रहें। A2 क्या हो सकता है जी? तो आपका ना फोकस लेवल हो सकता है, ठीक है, जो टीचर दे रहा था, लेक्चर दे रहा था, तो आपने उसके ऊपर फोकस किया, ठीक है। हाथी मंडी A3 क्या हो सकता है? तो ये आपकी आपकी हो सकती है हार्ड वर्क हो सकती है। लेक्चर तो हो गया, अब आपने घर जाके उसमें मेहनत की है कि नहीं की है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो थी असाइनमेंट्स तो आपने की है कि नहीं की, ठीक है। इससे अगर कोई भी हाथी इवेंट होगा ना रियल लाइफ में, रियल लाइफ में कोई भी इवेंट है तो वो बहुत से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही जी बहुत से पैरामीटर मिलते हैं तो उसके रिजल्ट के तौर पर कोई आउटपुट जनरेट होती है, ऐसे ही है। तो अगर एक मशीन है किसी भी इंडस्ट्री में, तो एक मशीन से हाँ तो वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन कर रही है मशीन है। अब मशीन से जो प्रोडक्शन हो रही है, जो भी आइटम आ रहा है, तो वो डैमेज भी हो सकता है, और हाँ तो और वो ना हाँ तो एक्यूरेट भी हो सकता है, ठीक है। बताएं जी जो मशीन की आउटपुट है, जो आर्टिकल आ रहा है, कि वो डैमेज होगा कि ठीक होगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा जी? ठीक है, तो अगर मैंने आपको दी एग्जांपल दी है, तो अगर हम हाथीमंड बी को कह रहे हैं जी जो मशीन से आइटम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो ना डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव होना किस पे डिपेंड करेगा? सर डिजाइन जो कर रहा है उस पे करेगा। हाँ किस पे करेगा? जो डिजाइन कर रहा है उसकी डिजाइनिंग ही गलत है तो फिर डिफेक्टिव भी प्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट। नहीं, सपोज करें जी मशीन का ठीक है, डिजाइन मशीन आ गई ना, परचेज कर लिया हमने, जी सर। मशीन आ गई, परचेज कर लिया हमने ना मशीन को, मशीन का डिजाइन ठीक है। अब तो सर सर उसके उसमें पार्ट्स असेंबली खराब हो गए या पार्ट्स वोल्टेज खराब होंगे नहीं, कुछ। उसने वोल्टेज मशीन के नहीं पार्ट्स खराब दी। हो गए, ठीक है, कोई यहाँ पे एक आध पार्ट हो गया फॉल्टी हो गया, ठीक है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो जी। जो मशीन मशीन की आउटपुट भी ठीक नहीं होगी। अल्टीमेटली A1 क्या हाँ तो हो सकता है जी मशीन पार्ट्स आर फॉल्टी, ठीक है जी, ठीक है जी। अल्टीमेटली A2 क्या हो सकता है? ये जो मशीन सर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना किया जाए। हाँ तो हाँ तो वो ना इंस्ट्रक्शन से ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, तो फिर मशीन की आउटपुट भी ठीक नहीं आई, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा जी? जो इस वाली एग्जांपल में जो इवेंट बी है ना आपका, जो इवेंट बी है तो वो डिपेंड कर रहा है इवेंट A1 के ऊपर और A2 के ऊपर है। ये यहाँ पे A1 क्या आता जी मशीन पार्ट्स आर फॉल्टी, और A2 का क्या था जी इंस्ट्रक्शंस आर नॉट फॉलोड, ठीक है। तो अगर हमने इस केस में तो अगर हर इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, ठीक है जी, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो वो ना कैसे फाइंड होगी जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आप ना बी का इंटरसेक्शन लेंगे A1 के साथ है, ठीक है, यानी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। यानी बी की
बी की बनानी ना, कंबाइंड सैंपल स्पेस बनानी है ना आपने, A1 और A2 के ऊपर है, ठीक है। पहले बी का वो वाला पोर्शन ले लें जो A1 के साथ कॉमन है, फिर बी का वो वाला पोर्शन ले लें जो A2 के साथ कॉमन है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपके पास बन जाएगी बी की बन जाएगी सैंपल स्पेस, ठीक है। फिर बी का वो वाला पोर्शन लेंगे जो A1 के साथ कॉमन है, बी इंटरसेक्शन A1, ठीक है जी। यानी हमने क्या फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A2, ठीक है जी। तो अगर इसके अलावा कोई और इवेंट भी आ रहा है तो वो भी आ जाएंगे जी एडिशन में, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरसेक्शन वाली आ रही है प्रोबेबिलिटी, ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए ना हम इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं जी। अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करें जी, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन A1 इंटू होगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है जी। ये जो मैंने थ्योरम यहाँ पे राइट किया है ना, इसे हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है जी। ये जो मैंने क्वेश्चन राइट किया है ना इधर, इस क्वेश्चन को हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब इसका मीनिंग क्या होता है जी, अब इसका मीनिंग ये है जी, सर कोई भी हाथीमंड बी है, तर वो तर वो तर वो कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ऑन मल्टीपल मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 A2 AN। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी जी, प्रोबेबिलिटी बी कैसे आएगी जी, बी का इंटरसेक्शन A1 के साथ लेना है, बी का इंटरसेक्शन A2 के साथ लेना है, बी का इंटरसेक्शन AN के साथ लेना है, ठीक है, और फिर सबको आपने ऐड करना है। जो एडिशन हो रही है, तो अगर मैं इसे राइट करूँ जी सिग्मा की फॉर्म में, समेशन I इज इक्वल 1 अप टू n, ठीक है, समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n। ये देखें ना, टोटल टोटल टर्म्स आ रही हैं, n आ रही है ना, यानी n टर्म्स की एडिशन हो रही है जी, ठीक है जी। n टर्म्स हैं 1 2 अप टू n, ठीक है जी, n टर्म्स हैं और उन सब की एडिशन हो रही है, ठीक है। तो इसे अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में राइट करना हो तो क्या सिंबल यूज होगी, समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो फिर अब इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को तो अगर आप ले आए कंडीशन प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI इनटू होगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। बताएं भी क्लियर है सबको, ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है ये, तो आप लोगों को वैसे होना क्लियर होना चाहिए। कैसे क्लियर? क्लियर है जी। क्लियर है सर। अच्छा, ये सी पीछे आ रही डायग्राम थी एक, मैंने ये बनाई थी, ये रिकॉर्डिंग अंदर मैंने से, हाँ, तो वो ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जी, तो आपकी ना सैंपल स्पेस है जो है, ये सपोज करें जी आपके, तो आपकी आ रही है सैंपल स्पेस आ रही है, ये एक ना रेक्टेंगल की फॉर्म है, ठीक है। ये एक ना सैंपल स्पेस है, इसमें मल्टीपल हाथी इवेंट्स हैं A1 A2 अप टू AN, ठीक है। ये सारे हाथी इवेंट्स ना मोस्टली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है जी। ये सारे इवेंट्स आ रहे हैं जो A1 A2 AN, दीज आर मोस्टली एक्सक्लूसिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हाथी इवेंट्स आपस में ना, हाँ, तो ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है, यानी इनके दरम्यान में कुछ भी ना कॉमन नहीं है, ठीक है। A1 इधर है, A2 इधर है, A3 इधर है, ठीक है। किसी भी दो दो के दरम्यान में कोई भी पोर्शन है कॉमन नहीं है। अच्छा, अगर हम इसके बाद तरह के हतीमेंट है ना बी को डिफाइन कर दें, ठीक है, ये जो आ रहा है ग्रीन पोर्शन है, फिर हम एक हतीमेंट बी को डिफाइन करें, ठीक है जी, ये जो आ रहा है सारा पोर्शन, तो एक मैंने किया जी हतीमेंट बी को डिफाइन। तो इस केस में ना इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, ठीक है। इस केस में इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि बी उसी सैंपल स्पेस में लाई जा रहा है जहाँ पे आ रहे हैं A1 A2 A3 AN है, ठीक है। इसलिए जो बी की होगी ना प्रोबेबिलिटी, तो वो डिपेंड करेगी A1 के ऊपर, A2 के ऊपर, A3 के ऊपर, AN के ऊपर, ठीक है। ये फिर कैसे आएगी, अब यूज करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। यानी आपने आप आपने आपने लेना सेट बी को लेना आपने, सेट बी यानी कैसे आएगा,
फिर हमने बी का इंटरसेक्शन लेना A1 के साथ है, ठीक है, फिर बी का इंटरसेक्शन लेंगे A2 के साथ, फिर बी का इंटरसेक्शन A3 के साथ, फिर A4 के साथ, इसी तरह AN के साथ है, ठीक है। यानी हर AI के साथ है, तो आपने बी का इंटरसेक्शन लेना है, फिर ना सबकी एडिशन कर दें तो आपके पास तो आ जाएगा सेट बी आ जाएगा, ठीक है। ड्राइंग में क्लियर है सबको? प्रोबेबिलिटी यस ऑफ बी सर, का इसके इक्वल हो क्लियर गया। है। अच्छा, ये यहाँ तक तो होगा ना टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है जी। अगर ये जो आ रही थी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी थी है, यानी ये कि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कैसे आता है जी, ये जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं बी इंटरसेक्शन AI, ठीक है जी। ये जी किसके इक्वल है जी, आप इसे राइट करते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में, ठीक है। जो जो इसका फार्मूला होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, ये आप तो गए हैं पढ़ के पीछे हैं, क्या था जी फार्मूला है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है ना। तो आपने क्वेश्चन को अगर इसकी फॉर्म में राइट करना हो, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की फॉर्म में, तो ये जो सा फैक्टर है क्वेश्चन चल जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है, ऐसे ही जी। यस सर। अच्छा, अगर आपने इसे करना हो राइट जी, फिर कैसे राइट करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्म में, या आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी बी की ले लें पहले, बी गिवन AI कर लें, फिर इनटू तो हो जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, या आप इस तरह कर लें पहले AI को ले लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन बी इनटू हो जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। जो चीज़ आती है गिवन में आती है साथ उसकी होगी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है जी। यहाँ पे गिवन में AI आ रहा था, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI के साथ होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे गिवन बी है, मल्टीप्लाई होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ। इसके बारे में कंफ्यूज तो नहीं किसी को कोई? नो सर। बताएं, क्लियर है सबको? ये देखेंगे ना, ये क्या है, ये जी किसके इक्वल होगा जी, ये जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है A गिवन बी, ये जी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या ख्याल है? ठीक है, यानी जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ना, हाथिन दोनों फॉर्म में राइट हो सकती है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन की है ना प्रोबेबिलिटी, हाथिन दोनों फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अगर मैं हाथिन दोनों को तो यहाँ तो इक्वल पुट कर दूँ, ठीक है जी, अगर इन दोनों को पुट कर जी एक दूसरे के इक्वल पुट कर दें, और मैं फाइंड करूँ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन बी क्या होगी जी, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ AI गिवन बी वही यहाँ इक्वल होगी इसके, ठीक है। फिर ये जो आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है नीचे, यहाँ पे आप अप्लाई कर दें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है जी। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये जो हम आए हैं पीछे पढ़ के, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम करेंगे अप्लाई, ये क्वेश्चन आ जाएगी इस फॉर्म में, ठीक है। ये जो आई ना क्वेश्चन आई ना, ये वाली चीज जो है, ये जो आई है जी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो इसे हम कहते हैं बेयस थ्योरम है, ठीक है जी, बेयस थ्योरम है। हाँ, तो इसका बड़ा रोल है। हाँ, तो इसमें ना मशीन लर्निंग में, हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में वैसे कहा जाएगा ना, जो मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स है ना मशीन लर्निंग की, तो इसके ऊपर ही बेस करती है ना, बेस थ्योरम के ऊपर है, ठीक है जी, बेस थ्योरम पे। अच्छा, ये जो आ रहा है बेस थ्योरम आ रहा है, इसमें जो ये वाली टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, हाँ, तो इसे हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी, प्रायर प्रोबेबिलिटी है। यानी किसी भी हाथी A की ना प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायर का मीनिंग क्या है जी, ये जो यहाँ पे टर्म यूज हो रही प्रायर, कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या है जी? जो सा बी है आपका ना,
बी आपका होता है एडिशनल नॉलेज होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। कुछ कंडीशन ट्रू हो रही है ना, तो आपको उसका मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है आपका ना, आपको ना, तो आपका जी एडिशन नॉलेज है। एडिशन नॉलेज को हम ना हाथ ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। यानी एडिशन नॉलेज कैसे आता है जी, वो आता है जी आपकी ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बताएं जी इसका क्या क्या मीनिंग है, प्रायर का मीनिंग क्या है? सर जो इवेंट सर एक्ट होने से पहले की प्रोबेबिलिटी है वो। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन से पहले की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यानी आपके पास जब है ना नॉलेज नहीं आया आपके पास है, नॉलेज बी नहीं आया या ऑब्जर्वेशन बी नहीं आई, तो उससे पहले क्या होगी प्रोबेबिलिटी है इवेंट की, उससे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। जैसे आप ये यहाँ तक एग्जांपल नहीं दे करके आए इधर, ये जो हमने की एग्जांपल की है जी इधर है, ठीक है, डिफेक्टिव हो सकती है। ठीक है जी। हाँ, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, हाँ तो ऑब्जर्वेशन से पहले, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन से पहले होगी प्रोबेबिलिटी, हाँ तो उससे हम कहेंगे भाई प्रायर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जब ऑब्जर्वेशन आ जाएगी आपके पास, फिर जब ऑब्जर्वेशन के बाद फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो वो बन जाएगी पोस्टीरियर, ठीक है। ये पहले आ रही है प्रायर है, पहले प्रायर है और बाद में बन जाएगी पोस्टीरियर, जब आपके पास यहाँ तो ऑब्जर्वेशन बी आ गई, ठीक है, फिर हो जाएगी पोस्टीरियर, ठीक है। यहाँ पे यही ये देखें जी, हदीमेंट ए आई है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से पहले उसके हाथ उसके अकर होने का चांस क्या है, तो अगर मैं इवेंट ए आई को कहूँ जी, एक मैं बनाने जा रहा हूँ जी मशीन लर्निंग का मॉडल, जो वो लेता है रेडार का डेटा लेता है, ठीक है। रेडार का डेटा लेगा, उस डेटा को उस यानी रेडार से एक हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया है, ठीक है। फिर सिग्नल इन्वायरमेंट में गया है कुछ, हाँ तो ऑब्स्टैकल से स्ट्राइक करेगा और फिर होगा, हाँ तो रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है, टुवर्ड्स रेडार, ठीक है। रेडार उसे रिसीव करेगा, ठीक है। तो हाँ तो आप जी, तो इस केस में है रेडार के केस में प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, यानी हाँ तो एनिमी के एयरक्राफ्ट का ना हमारे हथ एरिया में आने का चांस क्या है, ठीक है। यानी कितने % चांस है जी कि एनिमी का एयरक्राफ्ट हमारे आ जाएगा, बॉर्डर के क्रॉस आ जाएगा, तो हमारे रीजन में आ जाएगा। बताएं जी क्या होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी है हाँ तो रेडार के केस में? सर जब जंग ना लगी हो तो फिर तो 0 होगा। कभी कभी आ ही भाई जाते हैं, कभी कभी आ नहीं जाते कि उन्होंने यस हमारे ना अभिनंदन आया बॉर्डर था। बॉर्डर की वायलेशन कर दी। हाँ, जंग तो नहीं थी लगी, ये दे रहे हैं एग्जांपल दे रहे हैं, उनका एक आया हुआ था सोल्जर आया हुआ जैसे उन्होंने पिलाई थी चाय वगैरह, क्या ख्याल है, पकड़ के चाय पिलाई ये थी, सर गया। ठीक है जी। हाथी मैंटे A1 क्या होगा जी इस केस में, ठीक है, ये हम दे रहे हैं जी रेडार की एग्जांपल है, ठीक है जी, रेडार का एग्जांपल हाथी मैंटे A1 क्या होगा जी, एनिमी एयरक्राफ्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, ठीक है जी। हाथी इवेंट A1 क्या होगा, हाथी एनिमी एयरक्राफ्ट प्रेजेंट। इवेंट A2 क्या होगा, हो सकता है जी, ठीक है, टारगेट एब्सेंट, ठीक है। टारगेट का मीनिंग है जी एयरक्राफ्ट, ठीक है, टारगेट एनिमी इज, एयरक्राफ्ट है। ठीक है, एनिमी एयरक्राफ्ट टारगेट इज एब्सेंट। बताएं जी क्या होना चाहिए प्रायर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, ठीक है। ये आपको जो सी प्रायर होगी ना प्रोबेबिलिटी, तो ये यहाँ तो हिस्ट्री की बेस के ऊपर ना, तो आपको ये अप्रोक्सीमेटली नॉन होती है, ठीक है।
यानी पाकिस्तान के साथ जी, हाँ इंडिया है पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है जी, इंडिया है, ठीक है। तो उस केस में जो सी हते एनिमी के टारगेट प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी तो वो नॉन जीरो हो गई है, ठीक है, ये आ रही नॉन जीरो आ रही है। हाँ तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जी? तो ये देगा, एग्जांपल देगा, प्रोबेबिलिटी जीरो तो नहीं होगी लेकिन उसकी स्मॉल वन बाई वैल्यू टू होगी है। हाँ 1/2 5% लगा लें सर। 1/2 सपोज सपोज कह लें 5% है, ठीक है, यानी 5% चांस है कि हाथ एनिमी का एयरक्राफ्ट हो सकता है प्रेजेंट है, ठीक है। क्या ख्याल है जी? थोड़ा चांस है, ठीक है। 5% यस किसके सर। इक्वल है जी? 0.05 है, ठीक है जी। 5% चांस है, फिर बाकी क्या होगा जी? यानी 95% चांस होगा जी, जो रडार से डेटा आ रहा है ना, 95% तो चांस यही है कि ना टारगेट एब्सेंट होगा, ठीक है, लेकिन 5% चांस है जी टारगेट प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये जो सी आ रही है ना प्रोबेबिलिटी, तो इससे हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये आपको हाथों पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर नॉन होती है, ठीक है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी जो 60-70 साल हो गए पाकिस्तान को स्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे पास्ट एक्सपीरियंस यूज़ करें कि ना हथियार का ये हथियार कार्ड कितनी दफ़ा हमारी साइड पे आता रहा, ठीक है, फिर आप उसकी जितनी दफ़ा वो हथवाता रहा उसकी बेस के ऊपर आप वो फाइंड कर लें, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, ठीक है। तो वो होगी जी प्रायर प्रोबेबिलिटी। सर अच्छा ये जी, प्रोबेबिलिटी सर ये प्रोबेबिलिटी का कसूर था कि जब वो एक दिन पहले आए थे तो पता नहीं था चला। यार इसमें मल्टीपल पता चीज़ें, चला। प्रोबेबिलिटी का कसूर तो नहीं कि वो हाँ तो रेडार ऑपरेट नहीं था कर रहा, ठीक है, ठीक तरह हाँ तो रेडार से डिसीजन नहीं हुआ जी सही, ठीक है। रेडार ने डिक्लेयर करना था ना कि वो टारगेट एब्सेंट है कि टारगेट 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 प्रेजेंट है, या तो ये है कि ना रेडार ज़्यादा तो वो ना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, जो पाकिस्तान आर्मी यूज़ कर रही रेडार तो वो इतने एक्यूरेट नहीं है, तो वो हाँ तो उनसे हो जाती है, हाथ हाथ अक्सर हाथ अक्सर हो जाती है, हाथ उनसे ना गलती हो जाती है, ठीक है, हाँ तो एरर कर जाते हैं अक्सर है। अभी एक तो ये उसकी फॉल्ट है, दूसरा क्या हो सकता है जी, जो उन्होंने एयरक्राफ्ट यूज़ किया हुआ था ना, कोई उन्होंने उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई थी है, ठीक है, कि वो रडार के व्यू में नहीं आया, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना एयरक्राफ्ट वगैरह की, आजकल वो आ रही है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, सुना हुआ आपने वर्ड है, ठीक है, स्टेल्थ का है, एस यानी टी सिग्नल जो आता है रडार के उनको अपने पास पहुंचने देता, वो बाय मुड़ जाते हैं दोबारा सिग्नल्स। ठीक है। तो वो एयरक्राफ्ट को ना डिज़ाइन इस तरह करते हैं, उसकी बॉडी इस तरह डिज़ाइन होती है, इस तरह डिज़ाइन होती है कि जब रडार की वेव हम स्ट्राइक करती है ना उसे, तो उसे वो रडार की तरह वापस नहीं जाने देगी है, हाँ तो उसे इधर उधर कर देगी स्कैटर, बाकी बाकी डायरेक्शन हैं, यानी जो 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 होगा, ये जो होगा ना स्टेल्थ होगा ना एयरप्लेन है, उसे इस बात का होगा अंदाज़ा होगा कि रडार की वेव ने कहाँ से आई है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन से आई है। जब रिफ्लेक्शन होनी है ना, तो उसने उसी डायरेक्शन में ना तो उसे ना तो रिफ्लेक्ट नहीं होने देना, बाकी डायरेक्शन की तरफ से वो कर देगी, डिवाइड कर देगी ये वेव फॉर्म को है, ठीक है। हाँ तो इस तरह भी हो सकता है पॉसिबल, ये तो हाँ तो अमेरिका रशिया वगैरह तो करते हैं यूज इसे हैं, ये जो से होते हैं ना जो एयरक्राफ्ट है, इसे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उन्होंने किया ना डेवलप है, ये जो ना रडार इन्हें ना कैप्चर नहीं कर सकता। नहीं वो ये जो हम हमारे केस में था, जो तो इंडिया के आए थे सोल्जर्स आए थे, ये तो आगे थे रडार के, हाँ तो रडार के व्यू में आ गए थे, हाँ तो हाँ इसलिए तो ऑपरेशन हुआ था वो।
पाकिस्तानी आर्मी क्या गई थी सर ना ये आगे तो उसी पीछे। टाइम आ गए थे? ये तो आ गए, लेकिन लेकिन जब अमेरिका के सर आए ना उनकी एयरक्राफ्ट तो प्रोबेबिलिटी वो नहीं हो सही सकते है। 25। हाँ, जब अमेरिका के एयरक्राफ्ट आए ना तो वो नहीं 25 हुए। ये जब इन्होंने वो किया ओसामा बिन लादेन के अगेंस्ट ना, ऑपरेशन वगैरह। अब इसका इन्हें नहीं पता चला। ठीक है जी, यार ये वाली होगी प्रायर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो फिर आपकी ऑब्जर्वेशन बी क्या होगी जी? ऑब्जर्वेशन बी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बी ये होगी जी रेडार की ना जो रिसीव वेव फॉर्म है। ठीक है, रेडार रिसीव वेव फॉर्म, जो रेडार की वेव फॉर्म हाँ तो आई ना, जो टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद वापस आई है। ठीक है जी, जो रेडार की रिसीव वेव फॉर्म है जो टारगेट से स्ट्राइक करने के बाद वापस आई है। ठीक है, तो वो आपकी होगी ऑब्जर्वेशन बी। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर आपने करना है जी, डिसाइड करना है। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन बी की बेस के ऊपर है, तो आपने डिसाइड करना होगा कि ना हाँ तो एनिमी का एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ठीक है, यानी आपके पास होगा क्या जी, आपने फाइंड करना जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है A1 गिवन बी की। ठीक है, A1 की प्रोबेबिलिटी है हाँ तो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, जब आपके पास ऑब्जर्वेशन आ गई है तो A1 की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपने फाइंड करनी है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन बी क्या होगी। ठीक है जी, हाँ तो ऑब्जर्वेशन के बाद है ये जो सी है ना प्रोबेबिलिटी, इसे हम कहते हैं जी पोस्टीरियर, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। ये वाली हो जाएगी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। जो से इनमें लार्ज हो गई है, तो अगर तो A1 गिवन बी आ रही है ज्यादा, तो फिर क्या डिसीजन होगा जी, मतलब बताएगा कोई? सर A1 गिवन बी की वैल्यू आ गई जी ज्यादा, फिर हाँ तो रेडार क्या डिसीजन लेगा? कि सर टारगेट प्रेजेंट है सर। ये टारगेट प्रेजेंट है, और ये उससे लेस हो जाएगी फिर डिसीजन होगा टारगेट से एब्सेंट। ठीक है, यानी इस केस में क्या होगा, डिसीजन रूल क्या होगा जी? डिसीजन रूल जो बनेगा, ये जो आ रही है ना लाइन आ रही है इधर, इफ probability of A1 given B is larger than A2 given B, यहाँ पे इक्वल का साइन भी डाल लें। ठीक है, लार्जर और इक्वल। ठीक है, इज लार्जर और इक्वल टू, ठीक है, इज लार्जर और इक्वल टू A2 गिवन B, तो उसके डिसीजन होगा टारगेट प्रेजेंट। तो ये वाली इससे लेस होगी तो केस में डिसीजन होगा टारगेट एब्सेंट। ठीक है, अच्छा जो बाकी दो आ रही है ना प्रोबेबिलिटी, जो रडार ने डिसीजन लेना जी, ठीक है, रडार ने डिसीजन लेना है, उसके लिए इसने हाथ ऑब्जर्वेशन को यूज़ करना है। ठीक है जी, हाथ ऑब्जर्वेशन जो रिसीव्ड वेवफॉर्म है उसे यूज़ करना है, तो इसे रिसीव्ड वेवफॉर्म को कैसे यूज़ करेगा जी? जो हाथ ऑब्जर्वेशन को जी इस तरह यूज़ करेगा, ये जो दो आ रही है ना प्रोबेबिलिटी आ रही है बी गिवन ए आई, ठीक है, इसे हम कहते हैं लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बी गिवन ए आई, इसे हम कहते हैं लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी है। यानी ये डिसीजन जी कैसे होगा जी, ये वाला डिसीजन है, ये ऑब्जर्वेशन बी को कैसे करेगा यूज जी? जब वो एयरक्राफ्ट आया हुआ है, ठीक है, यानी आपने कुछ एक डिसीजन मेकिंग करनी है, मशीन लर्निंग का बनाना है, मॉडल बनाना है। ठीक है, कुछ आप सिनेरियो अपने पास से इस तरह का करेंगे, क्रिएट करेंगे जी, सिनेरियो अपने पास है। अगर तो एयरक्राफ्ट ना प्रेजेंट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है ना प्रेजेंट है, तो उस केस में ऑब्जर्वेशन किस टाइप की होगी? ठीक है, यानी जब एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है तो फिर हाँ तो रडार को किस टाइप का डेटा रिसीव होता है? ठीक है, यानी ये वाला सिनेरियो आप अपने पास से क्रिएट करेंगे पहले हैं। ठीक है, जब बॉर्डर के क्रॉस हैं एक एयरक्राफ्ट को ना, तो आप वो कर देंगे
एयरक्राफ्ट में प्लेस कर देंगे बॉर्डर के क्रॉस हैं, तो वो फिर आप देखेंगे जी जब एयरक्राफ्ट है तो फिर ना रडार को ना किस टाइप की ऑब्जर्वेशन रिसीव होती है, ठीक है जी। फिर जब एयरक्राफ्ट नहीं है तो फिर रडार को किस टाइप की ऑब्जर्वेशन रिसीव होती है, ठीक है जी। आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है जी। जब एयरक्राफ्ट है तो फिर बी की है ना कौन सी वैल्यूज होंगी, जब एयरक्राफ्ट नहीं है तो फिर बी की कौन सी वैल्यूज होंगी हैं। अब ये जो प्रोबेबिलिटी दो है ना, इन्हें हम कहते हैं लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जो मशीन लर्निंग ऐसे ही होती है जी, मशीन लर्निंग है। ये जो लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी होती है ना, ये हम पहले ना फाइंड करते हैं, ठीक है जी। लाइक्लीहुड, ये जब लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी फाइंड हो रही है ना, ये जो है यानी एक सिनेरियो आप अपने पास एक क्रिएट कर रहे हैं पहले हैं सारा, यानी कुछ आप एग्जांपल डेटा ले रहे हैं जी, ठीक है। उस एग्जांपल डेटा को आप यूज़ कर रहे हैं अपने मॉडल को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये जो डेटा है इस तरह यूज़ होगा लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। इससे मैं कहता हूँ जी ट्रेनिंग डेटा कहता हूँ इसे। ये हो रही ट्रेनिंग डेटा होगा, ठीक। यानी मशीन लर्निंग में क्या होता है जी, पहले आप कुछ एग्जांपल डेटा यूज़ करेंगे, एग्जांपल डेटा है, उसे बेस के ऊपर अपने मॉडल को आप कर कर लेंगे, ट्रेन कर लेंगे, ठीक है, मॉडल को। इस केस में एग्जांपल डेटा क्या होगा, क्योंकि दो हैं क्लासेस हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग के मॉडल ने क्या करना है जी, जो डेटा आ रहे हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन बी आ रही है उसे उसने क्लासीफाई करना है A1 में या A2 में, ठीक है। यानी जो भी डेटा आएगा उसे वो या तो वो डालेगा A1 क्लास में या डालेगा A2 क्लास में, ठीक है जी। तो वो ये वाला डिसीजन कैसे करेगा जी, पहले वो मॉडल को है ना, पहले मॉडल की होगी ट्रेनिंग होगी है, ठीक है। पहले मॉडल को हम करेंगे ना, ट्रेन करेंगे, ठीक है। ट्रेन कैसे करेंगे जी, जो पहली क्लास का डेटा है, ठीक है, तो हम अपने खुद से जनरेट करेंगे, ठीक है। पहली क्लास का डेटा जब एक क्लास हो रही हो तो वो ट्रू हो रही है, एक क्लास है A1 क्लास के लिए, तो किस टाइप की ऑब्जर्वेशन होंगी। इसी तरह A2 क्लास के लिए किस टाइप की ऑब्जर्वेशन होंगी हैं। तो ये आप लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, तो फिर इस बेस के ऊपर ना पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी, ठीक है। फिर जो सी लार्ज होगी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, उस की बेस के ऊपर डिसीजन हो जाएगा। किसी का किसी का ना क्वेश्चन नहीं कोई है। नो सर। नो अच्छा, सर यहाँ सर पे चलेगा। यहाँ पे और मशीन लर्निंग के हवाले से ना इधर और ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। और ये जो डिसीजन हो रहा है ना, इधर हो रही टेस्टिंग है, ठीक है। मशीन लर्निंग का मॉडल एंड टेस्ट हो रहा है जी रियल लाइफ में। यहाँ पे और ट्रेन हो रहा है और इधर टेस्ट हो रहा है। ये सर यही जनरल एग्जांपल आप लोग कर लें। हाँ, क्या कह रहे जी यस सर, सर काफी ओके एक्यूरेट है। ओके सर, काफी है, कर यस लिए। सर। हो? हाँ तो अच्छा, ये मैं कर देता हूँ शेयर आप लोगों के साथ हैं, ये जो सी लेक्चर्स की है ना स्लाइड है, जी सर। ठीक है। ये मैं अभी शेयर जी कर देता सर। हूँ आपको। अच्छा, जो आगे वाला है यस ना सर। लेक्चर है, जो आगे वाला लेक्चर है, हाँ तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा अपलोड है, ठीक है। थोड़ा मैं बता देता हूँ जी उसमें हमने करना क्या है जी तो आगे वाले लेक्चर में। सर इनके रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से करें? तो मैंने असाइनमेंट के तौर पे दिए हुए हैं आपको, एग्जाम्पल्स दी नहीं। ये देखें जी, जी पहला सर। ये आपने जो बुक एग्जाम्पल है ना वो आपने करनी, कुछ तो मैंने आपको ना करवाई हुई है, ठीक है, इसके अंदर ही है, ठीक है कुछ। तो ठीक अब है ये जो सर। अंदर मैंने कराई है, अगर आप इन्हें कर लेना, अंडरस्टैंड कर लें, जी। ये भी हो जाएगी, ठीक है, ये बाकी भी हो जाएंगे, ठीक है। असाइनमेंट 1 क्या थी, एग्जाम्पल करनी थी 2.1 से 2.16 तक, तो आपने बुक की एग्जाम्पल करनी है। साइड दीजिएगा। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। सर स्लाइड शेयर कर दें काइंडली। सर
हाँ ये मैं कर देता हूँ शेयर यार। ये है जी, हाथ आगे वाला लेक्चर है, ठीक है। ये है जी लेक्चर 2 आगे, ठीक है। तो इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ अपलोड, तो आप पहले रिकॉर्डिंग सुन लें, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग सुन लें तो फिर उसे हम कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे फर्दर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं दे देता हूँ आपको ना हाथ ओवरव्यू इसके बारे में, ठीक है। ये देखिए एक के तो डेफिनेशन आ रही है, सर आप बताओ क्या कह रहे हो, बताओ जी। सर मैं कह रहा था कि आप रिकॉर्डिंग पहले सेंड कर देना, हम इसकी तरह पहले सुन लेंगे, फिर जो क्वेश्चन आंसर होंगे बाद में सेशन रख लेंगे। चलें जी ऐसे कर लें, ठीक है जी। यस सर, वो फिर इजी रह जाएगा सर, हमें यस पता होगा कि हमें यस सर। चलो ठीक है, ये ना मैं इसकी भी रिकॉर्डिंग और स्लाइड्स है ना, तो आज कर देता हूँ अपलोड भी, ठीक है। जी सर, थैंक यू। अच्छा ये अटेंडेंस सर आप ड्राइव पे लोगों की अपलोड मिले, कर दो सर। क्या कह सर रहे हैं? प्लीज ड्राइव पे अपलोड कर, हाँ ड्राइव पे इसमें अपलोड सर कर ड्राइव दो। ड्राइव पे पे, अपलोड। ठीक है। हाथों आगे वाला डेटा ना इसके ऊपर होगा, गूगल ड्राइव के ऊपर है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों से लिंक शेयर ठीक कर है, दिया करूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ सर। ये है तो आप लोगों की अटेंडेंस होनी है कि कहाँ आपको भागने की पड़ी है, पड़ी है ना जी, जल्दी आप लोगों को है, जी जी सर, इधर ही हैं अभी, क्या इधर ख्याल ही है। है? प्लीज आपको कौन सी जल्दी है यार? हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। जी सर, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑफिशियल जो उसकी आईडी है उसमें मस्त प्रॉब्लम है, तो वो दूसरी आईडी से ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं सर आप काइंडली उसका उनका रोल नंबर नोट कर लें। 629 है मेरा रोल नंबर। ठीक है थैंक यार, यू सर। ये आप लोगों ने कहने से बोलनी है, बारी बारी बोलनी है सीक्वेंस में, ठीक है। तो एक आप चलेंगी ओके सर। सीक्वेंस में चलेंगे। अच्छा ये जो पहला रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है जी 601 है पहला, यहाँ से स्टार्ट हो यस रहा सर है। 601। यस सर 601 से स्टार्ट हो रहा है। बताएं जी कौन है 601, कौन है 601? नहीं है। 602, यस सर। 602, 603, यस सर। 604, 605, 606, प्रेजेंट सर। 607। बताएं जी है ये 607? तो नहीं है। 608, प्रेजेंट सर। 609, यस सर। 610, प्रेजेंट सर। 610। 611। प्रेजेंट सर। कौन है ये कौन है 611 है? यस सर। तो ये आपका रोल नंबर आ रहा है इधर 611? यस सर प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है जी 611 हो गया। 612, प्रेजेंट। 613, प्रेजेंट सर। 614, 614, 615, प्रेजेंट सर। 616, प्रेजेंट सर। 617, 618, यस सर। 619, 620, प्रेजेंट सर, 620 प्रेजेंट। 621, 622,
623 प्रेजेंट सर। क्या रोल नंबर है? 623 सर। 623 624 प्रेजेंट सर। 625 यस सर 625। 626 Present, sir. 627 Yes, sir. 627. 628 629 Yes, sir. 629 present. 630 Present, sir. 630 present. 631 Yes, sir. Present 31. 632 633 634 सर प्रेजेंट 634। 634 कहाँ तक है रोल नंबर आप लोगों के? सर 644 तक। अच्छा जी। 635 636 प्रेजेंट सर 636। 637 638 639 640 Yes, sir. क्या रोल नंबर है? यही आप हाँ तो आपकी आवाज नहीं आई क्लियर। हाँ इनका रोल नंबर क्या है जी? 640 है। चलिए 640 ही है आपका। 641 642 643 644 नहीं है। 644 नहीं है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। Okay, sir. अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz, sir. Take अल्लाह care. हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Bye bye.